अक्टूबर 22 2022 की बात है। ठीक है, रियल मैड्रिड वर्सेस सेविया की मैच थी और मुझे याद है क्योंकि ये दिवाली का टाइम था। मैं और मेरे फ्रेंड्स जो स्क्रीनिंग होती है उसको छोड़कर एक फ्रेंड के घर पे देखने वाले थे ये मैच। और बस ऐसे ही कि जब लूकास वास्केस का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था तो मेरे फ्रेंड के पास एक टी शर्ट था। उस टी शर्ट पे था ऐसे मतलब वास्केस का फोटो था, ठीक है, और वैसा जीसस जैसे उसका अपीयरेंस था और लिखा था लॉर्ड वास्केस। तो ऐसा था कि अब ये टी शर्ट पहन लिया है, अब लूकास वास्केस स्कोर करेगा। Bro, Lucas Vasquez. एंड 79th मिनट पे लूकास वास्केस ने स्कोर किया है। Yes. 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 रियल मैड्रिड 3-1 जीत चुकी थी वो मैच। तो ये एक छोटी सी मेमोरी है लूकास वास्केस की। नाउ आई कैन नॉट, मैं शुरू नहीं कर, आई डोंट नो, मतलब 2025 इज बीन, हमको ऐसा लगा था कि नहीं ये वाला साल ज्यादा बेकार है, बट 2025 हैज बीन अ रोलर कोस्टर। एज अ मैड्रिडिस्टा इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर। लुका मॉड्रिच, कार्लो एंचेलोटी, लूकास वास्केस। सी, लूकास वास्केस को हमने जितनी भी गालियां दी, क्रिटिसिज्म मिला, ठीक है, मैंने तो नहीं दी, ठीक है। मैं, इट वाज जस्ट टैक्टिकल होगा वो भी, बिकॉज भाई नेचुरल पोजीशन पे नहीं था। इट वाज नॉट हिज नेचुरल पोजीशन। बंदे ने बिना कंप्लेन किए, बिना बिना किसी चीज की एरोगेंस दिखाते हुए हर वो रोल निभाया है जो उसको दिया गया है लूकास वास्केस को। एंड मुझे, सी, मॉड्रिच का तो एक्सपेक्टेड था, ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन था ही, बट लूकास वास्केस हिट्स डिफरेंट। क्यों? बिकॉज देर हैव बीन टाइम्स व्हेन हमको रियल मैड्रिड की मैचेस में देख के ऐसे लग रहा था कि यार क्या ही होगा अब। एंड देन दिस गाय कम्स विंग पे से और वो एक उसका एक पास डालना बॉक्स में और फिर वो असिस्ट हो जाना। आई मीन इट, लूकास वास्केस का जाना आज भी आफ्टर, जब मैच देखी तो उस उसके बाद उसने ऑफिशियली वहां पे ऐसे अनाउंस नहीं करा कि, बिकॉज उसको फोकस मॉड्रिच और कार्लो एंचेलोटी पे रखना था। एंड जिस हिसाब से उसने बिना कंप्लेंट की चीजें की है, यस, उसका वही इंटेंशन होगा कि नहीं भाई मैं इनके ऊपर ही फुटेज रखूंगा, अपने पे नहीं लूंगा। लूकास वास्केस के लिए अपॉलॉजीज ज्यादा जोर से होनी चाहिए, ठीक है। ही डिडंट डिजर्व दैट हिट, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि यार नए फैंस है उनको कुछ पता नहीं होता इसलिए उन लोगों ने बोला होगा, मैं वो सब नहीं बोल रही, बट कुछ कुछ हमारे वाले भी है जो यू नो बह जाते हैं इमोशन से। हम जैसे कार्लो एंचेलोटी को काफी ज्यादा बुरा बोला का है, बट व्हेन दिस मोमेंट कम्स ना, वो सब ऐसे रिग्रेट होने लगता है कि नहीं बोलना था, नहीं, वो ठीक है एक ही सीजन है। एंड इट्स ट्रू भाई, एक सीजन में क्या क्या नहीं हो गया। बट मुझे ये दुख बिल्कुल नहीं है इस सीजन का कि हमके पास ट्रॉफी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हर साल हर सीजन नहीं जीत सकते, बट इस सीजन टोनी क्रूज से बस बाहर आ ही रहे थे कि लुका मॉड्रिच, ठीक है, लुका मॉड्रिच वाला फिर भी एक हद तक एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना फील होगा ये नहीं था। एंड कार्लो एंचेलोटी एंड एंड में यार एकदम 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 बुरा लग गया, एकदम बुरा लग गया। लूकास वास्केस, मैं, सब बोलते हैं कि हम इनके लिए खुश है, ठीक है, हम इनके लिए खुश है, बट ना उस चीज में इट इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बिकॉज एज अ मद्रिदिस्ता तुम इस चीज को लेके कभी खुश नहीं होगे, ठीक है। और जिन जिन प्लेयर्स को देख के फुटबॉल सीखा है, फुटबॉल जाना है, ये 10 इन डिकेड्स में सब जा चुके हैं रियल मैड्रिड से। अब डैनी कारवाल बचा है भाई। इट इज लाइक कंप्लीटली एन एंड ऑफ एन एरा, और चेंज चेंज बर्दाश्त नहीं होती है। तो हाला मैड्रिड इनादामास, बस यही एक चीज है, इसी के लिए आज ये वीडियो बनी। आज कोई मैच की डिस्कशन कुछ नहीं, बस ये है कि कार्लो एंचेलोटी ने रियल मैड्रिड को 15 ट्रॉफीज दी है। जब उनका पहला टाइम था 2013 टू 2015 में 4 ट्रॉफीज दिए, और अभी का जो 2021 टू 2025 का था उसमें उन्होंने 11 ट्रॉफीज दिए। कहीं ना कहीं हम ये चीज भूल, ये ध्यान से निकले जा रहा था जब हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये किया है कार्लो एंचेलोटी ने। मिगेल म्यूनोज का रिकॉर्ड जो था 14 ट्रॉफी का, वो कार्लो एंचेलोटी ने तोड़ा है, ठीक है। कार्लो एंचेलोटी फॉरएवर ग्रेटफुल कि तुमने विनी जूनियर, हमको विनी जूनियर दिया, ठीक है, हमारे पास विनी जूनियर था, पहले से था, बट कार्लो एंचेलोटी ने जो विनी जूनियर रियल मैड्रिड को दिया है ना, वो एक अलग विनीशियस जूनियर है।
इसी के चलते भाई कार्लो एंचेलोटी, जितना भी हमने तुमसे बुरा भला, अब ये जाएगा तो नहीं वीडियो उनके पास, बट वट एवर अपॉलजीज फॉर एवरीथिंग। ठीक है, वी वर रियली अनग्रेटफुल एट टाइम्स, वो इमोशंस में हो जाता है, रिएक्शन में वैसे हो जाता है। क्रोएशिया के कोच ज़्लाटको डेलिच ने ये कहा था कि लूका इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज इन फुटबॉल, एंड इससे ज्यादा सच बात शायद ही मैंने कहीं सुनी होगी। बिकॉज एक वॉर टोन कंट्री से बिलोंग करना, एक वॉर एरा से सरवाइव करना, 6 साल की उम्र में अपने दादाजी को खो देना, अपना घर जलता हुआ देखना, ऐसे होटल्स में रहना जदर के जो ओवर क्राउडेड है, जहाँ पे बॉम्ब्स और मिसाइल्स एंड क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अगर एक बच्चे को एंड ऑफ द टनल एक लाइट दिखती है, एंड ही थॉट कि मैं उस लाइट तक जाऊंगा, किसके थ्रू? फुटबॉल के थ्रू। फुटबॉल वॉज एन एस्केप फॉर लुका मॉड्रिच, एंड जस्ट लाइक हमारे लिए फुटबॉल देखना समझना उसकी बातें करना एक डेली लाइफ से एस्केप है, लुका मॉड्रिच को फुटबॉल ने वॉर सरवाइव करा दिया। एंड वॉर सरवाइव करना इज नॉट समथिंग जो हम स्क्रीन के पीछे बस बोल सकते हैं कि हाँ वॉर ये है, ठीक है, ऐसे वैसे, बट इट्स नॉट इजी। सुनने में इजी लगता है, दिखने में बॉलीवुड मूवीज के जैसे लगता है, पर होता नहीं है। एंड लुका मॉड्रिच उससे बाहर आया है। ठीक है, लुका मॉड्रिच वाज द रीजन कि टॉटनहम स्पर्स को 50 सालों में यूसीएल तक क्वालिफाई करा गया। ठीक है, बहुत, इट वाज नॉट अ वेरी इजी जर्नी, इवन फुटबॉल की जर्नी, इवन दो ही हैड द टैलेंट। बहुत सारे जो फुटबॉल की एलिट्स है वो उसको एज अ कि इज वेरी वीक, छोटा है, बौना है करके क्रिटिसिज्म बहुत मिला था, बट उस क्रिटिसिज्म को ही सरपास्ड इट, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बिकॉज जब टॉटनहम में लुका मॉड्रिच थे, एंड व्हेन ही डिड दैट, 2012 में रियल मैड्रिड की एक नॉक आती है, ये नॉक कोई इग्नोर नहीं कर सकता। एंड एवरीवन थॉट कि डूड, ही ये वर्स्ट साइनिंग है, but he proved everybody wrong. Luka Modric, you are a true legend, and I'm proud that you belong to Madridistas. You will always be a part of us. Thank you and gracias. फुटबॉल की जगह तो मैं ऐसी ऐसी टीम्स ट्रॉफीज जीत चुकी है, न्यू कैसल बोलोग्ना हो गई, क्रिस्टल पैलेस हो गया, टॉटनहम स्पर्स हो गया, बट उसके टॉटनहम स्पर्स के ट्रॉफी जीतने के बाद मतलब हैरी केन जीत चुके हैं, सॉन मतलब ये इस वाले सीजन में वो सब देख लिया, ठीक है, जो सोचा नहीं था। बट उसके बाद एक ऐसी न्यूज आती है जिसने इन सारी चीजों को ओवरशैडो कर दिया, जबकि वो न्यूज एक्सपेक्टेड थी लुका मॉड्रिच वाली, बट लुका मॉड्रिच जा रहे हैं, ये वाली न्यूज ने पूरा जो ये ट्रॉफीज वाला सेलिब्रेशन था सब बस रुक गया उधर। और सिर्फ मैड्रिडिस्तास ही नहीं, दूसरे सारे फैन बेस जो इस व्यक्ति को, इस इंसान को एज अ प्लेयर रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, जो फुटबॉल की जानकारी रखते हैं, जिन्होंने इस प्लेयर को देखा है, टॉटनहम से देखा है, ठीक है, तो उन्होंने भी मतलब सारा ओवरशैडो हो गया ये चीज। आफ्टर एवरी प्लेयर जो रियल मैड्रिड से जा चुका है, द क्वेश्चन अराइजेस इज कि अब रियल मैड्रिड का क्या होगा, इतना सारा चेंजेस है, कैसे मैनेज होगा, मतलब विल इट बी अनदर टफ सीजन फॉर रियल मैड्रिड? मॉड्रिच नहीं है, क्रूज नहीं है, कैसे कैसे होगा? प्लेयर्स तो साइन कर ले, पर उनको एडजस्ट करने कैसे होगा? तो इसके बारे में एक ही चीज बोलूंगी कि रियल मैड्रिड विल बी बैक। यू कैन पुट दैट ऑन अ पोस्टर, stick it on your wall and pray to it every night. Real Madrid will be back. A la Madrid in Adamas.